गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है क्लास 7 का सामाजिक एंड राजनीतिक जीवन 2 का जो मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2 बुक का चैप्टर नंबर 4 यानी कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना यानी ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के रूप में कैसे बड़ा हुआ जाता है, हमारी समाज क्या मानता है इस चीज़ को, तो हमें इस पर फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्या होता है कि आज मान लो तुम लड़के हो लड़कियां हो दोनों हो, तो लड़कों को भी अलग प्रायोरिटी दी जाती है और लड़कियों को अलग चीज़ की प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे अगर लड़के हैं तो लड़कों को बोला जाता है कि तुम लोगों को मेहनत ही करनी है, कमाना ही है, वो तुम रो भी नहीं सकते, मतलब कुछ बाउंडेशन समाज कर देता है कि तुम रोगे तो तुम कमज़ोर हो, इस तरीके से। और लड़कियां हैं तो उनको फिक्स कर दिया जाता है तुम्हें घर के काम ही करने, तुम्हें और दूसरे कमाने नहीं जा सकती, अलग काम नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें क्या होता है हमारे समाज में दिमाग से ही, छोटे बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दी जाती है और इसी वजह से जैसे ही हम बड़े होते हैं तो बड़े होते होते भी हमारे दिमाग पे असर करती है और हम आगे आने वाले बच्चों से या आगे आने वाली जनरेशन से इस टाइप का बिहेव करने का मतलब इस टाइप से बिहेव करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अस्मिता किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जैसे हम सभी जानते हैं कि आइडेंटिटी होती क्या है, तो यानी किसी व्यक्ति की पहचान कि वो क्या है एक्चुअल में, है ना, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, अस्मिता बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये है इट इज़ मतलब जैसे मान लो कि हम अपने खुद की एग्जिस्टेंस को समझे कि हम खुद हैं क्या, हमारी वैल्यू क्या है। अगर अपन अपनी आइडेंटिटी, पहचान या वैल्यू को समझते हैं तो हम जैसे मान लो कि लाइक कोई भी लड़की है, वो एक बहन भी हो सकती है, वो एक सिंगर भी हो सकती है, वो एक टीचर भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो उसकी पहचान सिर्फ एक बहन के रूप में ही नहीं है, वो एक टीचर है या वो एक संगीतकार है, उसके सिंगर है, इस फॉर्मेट में भी वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमूल्यता किसे कहते हैं, यानी कि डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन होता है मतलब मान लो आपने किसी के इंसान के लिए बहुत कुछ करा मतलब बहुत सोच समझ के उसको कोई चीज़ दी, गिफ्ट कर दी, लेकिन सामने वाला उस गिफ्ट की वैल्यू ही नहीं समझ रहा, उसने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ पे, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अवमूल्यता बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये अवमूल्यता हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में डिवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, अपनी खुद की वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कैसे कह सकते हैं कि समाज में लड़के और लड़कियों में मतलब समाज लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। तो देखो, हाउ कैन वी से दैट सोसाइटी डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स मतलब एक्चुअल में क्या कहते तो हैं कि समानता है, पर एक्चुअल में समानता कहाँ है। आप भी जानते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग समाज में रहते हैं, फिर भी कई लोग अभी भी इस चीज़ को मतलब इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एक्चुअल में हमें समाज में दोनों को इक्वल बनाना है, समाज में हमें दोनों को आगे बढ़ाना है, तो इस पे काम करना चाहिए। तो देखो क्या होता है कि बचपन से ही हम जैसे आज की जनरेशन का तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है, लेकिन थोड़े टाइम पहले की जो जनरेशन थी उसमें क्या होता था कि लड़के और लड़कियों दोनों को अलग अलग खिलौने दिए जाते थे। लड़कों को कारें दी जाती थी और लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी। तो उसका मतलब था तुम्हें बड़े होकर बच्चे पैदा करने, फैमिली बनानी है। ठीक है, और लड़कों को बोला जाता था कि तुम्हें बस कार चलानी है, बिजनेस संभालना है, इसका मकसद ये था। तो इन दोनों ही चीज़ों को लिए उनको क्या था, मैंटलिटी थी दिमाग में कि इस तरीके से दिमाग में मेंटलिटी बिठा दी जाती थी कि लड़कों का काम क्या है, लड़कियों का काम क्या है। तो इसी वजह से उनका फ्यूचर भी इसी चीज़ पर डिपेंड करता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों में काम की असमानता क्यों है। तो देखो हम सीधी सी बात जानते हैं, आज लड़के हों या लड़कियाँ हों दोनों काम करने जाती हैं। ठीक है, लेकिन लड़कों को क्या होता है कि आकर सुबह वो काम करने जाते, नाश्ता करके जाते, शाम को वो वापस आते, बस आप वापस आने के बाद उनको रेस्ट करने का पूरा टाइम मिलता है, उनके बाद उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन कुछ ये सब परिवारों में नहीं है, कुछ परिवारों में होता है ऐसा, मैक्सिमम समाज में होता है, मतलब 80% समाज में यही कंडीशन होती है। और लड़कियों को अगर मान लो वो नौकरी भी कर रही है तो उनको सुबह उठ के नाश्ता पानी खाना, उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर वो जॉब करने जाती है, जॉब करके आके फिर खाना बनाना, सब चीज़ करनी है, मतलब उनके 12 घंटे से भी ज़्यादा की ड्यूटी होती है। तो इस हिसाब से उनकी समानता काम को लेकर तो कहीं है ही नहीं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी, तो क्योंकि लोगों के नज़र में घरेलू कार्यों का तो कोई महत्वता ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो यही रीज़न है कि दोनों के कामों में असमानता है, यानी कि इनइक्वालिटी है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये जो हमारा छोटा सा चैप्टर है बहुत बड़ा नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ है वो इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे यहाँ पर समाज में डिफरेंशिएट किया जाता है लड़के और लड़कियों में, कैसे यहाँ पर हम इस समाज को और बेहतर बना सकते हैं और हम अच्छा कर सकते हैं और लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, लोग भी घरेलू चीज़ों की वैल्यू समझें। तो इस चैप्टर का मकसद यही है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाएं और हम इसको अच्छे से पढ़ें ताकि आज की जो जनरेशन है इस चीज़ को समझकर आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको एक अच्छा मतलब फ्यूचर दे सके, एक अच्छा मतलब एक मैसेज दे सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आती है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।